तोशाखाना केस में बानी पीटीआई की सजा मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहाई का हुक्म दे दिया। 1 लाख के मुचलके जमा कराने की हिदायत। तहरीरी फैसले के मुताबिक ट्रायल कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट के तहत सजा दी। इस केस में दी गई सजा कम दौरानिये की है। मुद्दई सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई का हकदार है। ट्रायल कोर्ट ने बानी पीटीआई को 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। बानी पीटीआई अटक जेल में ही रहेंगे। एफआईए ने साइफर केस में गिरफ्तारी डाल दी। खुसूसी अदालत का मुल्जिम को जेल में ही रखने का हुक्म। जज ने सुपरिटेंडेंट जेल को आगाह कर दिया। कल अदालत पेश करने का हुक्म। बुशरा बीबी की अटक जेल में शौहर से मुलाकात। अलीमा खान और उस्मा खान ने भी भाई से मुलाकात की। बानी पीटीआई की सजा मुअत्तली पर शहबाज शरीफ भड़क उठे। कहते हैं गुड टू सी यू और विशिंग यू गुड लक का पैगाम हाई कोर्ट तक पहुंच गया। आला अदलिया से पैगाम पर मातहत अदालत क्या करे। नवाज शरीफ को सजा के लिए मॉनिटरिंग जज लगा था। लाडले के लिए चीफ जस्टिस मॉनिटरिंग जज बन गए। एक तरफ झुका तराजू कबूल नहीं। कैदी नंबर 804 को सादक और अमीन का सर्टिफिकेट मिल गया। कहीं पे भी ये नहीं कहा जा सकता कि वो मुजरम से मोहतरम बन गए हैं। इसने पाकिस्तान के अदालती निजाम की कली खोल दी है। कैदी नंबर 804 जो हैं, उनको जो जेल में सहूलतकारी दस्तयाब है, वो सहूलतकारी फरमाइशी खाने और खाबों के साथ जुड़ा देसी घी में पके अटक जेल के जो बाकी कैदी हैं, उन तक भी उन खानों की रसाई को यकीनी बनाया जाए। सजा मुअत्तली से कैदी नंबर 804 सादिक और अमीन नहीं बना। आज के फैसले की गूंज कई रोज से सोशल मीडिया पर थी। एक जमात कई दिन पहले ही ये फैसला सुना चुकी थी। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक अवान का तबसरा। कहा कुछ दिल कैदी नंबर 804 के साथ धड़क रहे हैं। चहीतों वाला सलूक हो रहा है। जेल में देसी खाने और मुरव्वन ग़िज़ाएं दी जा रही हैं। तोशाखाना केस। वफाकी हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ दायर अपील वापस ले ली। तोशाखाना नए रूल्स की रोशनी में अपील वापस लेना चाहते हैं। डिप्टी अटॉर्नी जनरल का अदालत में मौक़िफ़। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, रूल्स पर ना जाएं। तोशाखाना पर पहले ही बहुत शर्मिंदगी हो चुकी। रूल्स की बात करेंगे तो सवाल उठाएंगे किस कानून के तहत कवायद बनाए। जो आर्टिकल 224 है वो एक वक्त मुतय्यन करता है कि जब असेंबली डिज़ोल्व हो जाएगी, उस 224 में जो मुद्दत दी गई है उस मुद्दत के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। मुलाकात हुई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से और जो हमने मौक़िफ़ अपनाया वहाँ पे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नए इलेक्शन की डेट दे और उसके लिए शेड्यूल दे। इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात में पीपल्स पार्टी का इसरार। नय्यर बुखारी कहते हैं इलेक्शन कमीशन को मौक़िफ़ बता दिया। कमीशन इंतखाबात की तारीख और शेड्यूल का ऐलान करे। शहरी रहमान बोली कि कमीशन के सामने खदशात रख दिए। कराची में शेर आ गया। गाड़ी में मुंतकिल किया जाने वाला शेर शारा फैसल पर बाहर निकल आया। शेर टहलता हुआ इमारत की पार्किंग में घुस गया। शेर का एक शहरी पर भी हमला। पुलिस ने शहरियों को पार्किंग में जाने से रोक दिया। वाइल्ड लाइफ की टीम ने काबू किया। शेर का मालिक भी गिरफ्तार। बिजली बिल्स ने कयामत ढाई। शहरियों के रो रो कर दुहाई। मुल्क भर में 5 रोज से एहतजाज। हुकूमत ट्रस्ट से मस न हुई। लाहौर में ताजिरों का पारा हाई। 1 सितंबर से एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। गुजरांवाला, खारिया, चूनिया, शकरगढ़ में बिल जला दिए गए। सवाबी में भी शहरी सड़कों पर आ गए। मालाकंड में कारोबारी मराकज़ बंद रहे। नवाब शाह में भी ताजिर बरादरी सड़कों पर निकल आई। लेस्को को अरबों का चूना। बिजली चोरी का बड़ा इंकशाफ। कंपनी को 1 साल में 9 अरब 30 करोड़ का नुकसान हुआ। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बिजली चोरी की गई। लेस्को नेपरा के मुकर्ररा लाइन लॉसेस अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन भी अहदाफ हासिल करने में सूदमंद साबित न हुए। अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा। लाहौर में अशिया खुरनोश का सरकारी महंगाई नामा आ गया। रोटी 15 से बढ़ाकर 18 रुपए कर दी गई।
दूध 20 रुपये इजाफे से 160, दही 165 से बढ़कर 180 रुपये किलो हो गया। चावल, दालें, चने और बेसन के दाम भी बढ़ गए। रुपए के मुकाबले डॉलर नई बुलंदियों पर। इंटरबैंक में डॉलर तारीख में पहली बार 303 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए महंगा 318 रुपए की बुलंद सतह को छू गया। सिर्फ महंगाई ही नहीं, मुल्की और गैर मुल्की कर्जे भी तेजी से बढ़ने लगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने तालीमी बेहतरी के लिए महकमा हायर एजुकेशन को नई तजवीज़ दे दी। पंजाब में अलग अलग के बजाय एक बोर्ड बनाया जाएगा। इम्तिहानी पेपर भी एक ही होगा। स्कूलों में तलबा तालिबात के लिए यूनिफॉर्म पॉलिसी भी एक होगी। चांद भी अखंड भारत के निशाने पर आ गया। ऑल इंडिया हिंदू महासभा के सदर स्वामी चक्रपाणी का मोदी सरकार से चांद को हिंदू राष्ट्र करार देने का मुतालबा। कहा कि लोकसभा शिव शक्ति पॉइंट को चांद का दारुल खिलाफा और चांद को संतान राष्ट्र करार दिया जाए। पाकिस्तान एशिया कप की मेजबानी के लिए तैयार। इवेंट का आगाज कल से मुल्तान में होगा। पाकिस्तान और नेपाल में जोड़ पड़ेगा। कप्तान बाबर आजम जीत के लिए पुरअज़्म। अफगान क्रिकेट टीम के कज़ाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस। अफगानिस्तान पहला मैच 3 सितंबर को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा। पीसीबी का 20 खवातीन क्रिकेटर्स के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। खिलाड़ियों के मुआवजों में इजाफा। ए कैटेगरी में बिस्मा मारूफ, निदा डार, सिद्रा अमीन शामिल। अनुशे नासिर, ईमान फातिमा, शवाल जुल्फ़िकार और उम्मे हानी ने पहली मरतबा कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। विमेन क्रिकेटर्स को 23 माह के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया।